Greeting dear children, we have started the concept, mole concept. It is the very important topic of chemistry, chapter 3, atoms and molecules. So, what is mole concept? What is the need of mole concept actually? मार्केट में चीज लेने जाते हैं तो किस तरीके से लेते हैं? कुछ चीजों को नंबर ऑफ आइटम से लेते हैं और तो कुछ को मास से लेते हैं. अब ऐसे ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को भी ट्रीट करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी डील कर सके और मास में भी डील कर सके. जैसे अब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मास की टर्म में भी. जैसे एक रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बना रहे. या फिर इसी बात को कह सकते हैं 12 यूनिट of carbon combining with 16 2s are 32 units to give 44 units of carbon dioxide. तो बात मॉलिक्यूल्स में या नंबर ऑफ एटम्स में भी हो सकती है और मास में भी. सेम लियो, 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia. या फिर मैं इसको मास की टर्म में भी बता सकती हूँ. अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो इतने छोटे होते हैं कि उनको 1 या 2 या 3 लेना तो बहुत मुश्किल है. इवन इन अ पिंच देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो इसलिए रिएक्शन के लिए हमें कोई बड़ी यूनिट चाहिए. अब वो बड़ी यूनिट है मोल. तो मोल है क्या एक्चुअली? मोल एक ऐसी बड़ी यूनिट है जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ड्यूरिंग रिएक्शन मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो मोल को दोनों टर्म्स में ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो इन टर्म्स ऑफ मास मॉलिक्यूल, मोल क्या है? मोल of any element or molecule is that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass or gram molecular mass of the substance. मतलब क्या है इस बात का? जैसे अगर मैं कहूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोजन, पूरा लिखती हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रही हूं तो इसका मतलब उसका सिंबल क्या है? H2. अगर इसका एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट्स का मास कितना हो जाएगा? 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट. ये तो हुआ मॉलिक्यूलर मास. अगर मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. अब यूनिट को रिप्लेस कर दो जी से, तो मास कितना आ जाएगा? 2 ग्राम. तो 2 ग्राम में 2 यूनिट वो छोटी सी थी, 2 यूनिट थी एक मॉलिक्यूल का मास. अगर मैं मास को 2 ग्राम कह रही हूं तो 2 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितनी हो जाएगी? एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो N2 में 2 यूनिट है तो मास हो जाएगा 28 ग्राम. पर अगर मैं नाइट्रोजन एलिमेंट की बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, तो नाइट्रोजन अगर मैं एटम बोलूंगी तो उसका ग्राम एटॉमिक मास, आप देख रहे हो मॉलिक्यूल था तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन एटम कह रही हूँ तो ग्राम एटॉमिक मास. और नाइट्रोजन एक सिंगल एटम है
तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? इट विल बी 14 ग्राम। एक नाइट्रोजन का मास 14 और उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। फर्क क्या है? नाइट्रोजन एटम एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है नेचर में नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म N2। तो कोई भी मोल किसके इक्वल होगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा अगर O2 तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस बात पे जरूर ध्यान दें कि मैं मॉलिक्यूल बोल रही हूं या एटम बोल रही हूं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो दिस विल बी 2 into 16 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O माना 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 1s 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 तो 1 into 16 is 16, तो दैट विल बी इक्वल टू 18, पर क्योंकि ग्राम में निकालना है तो 18 ग्राम। और मैंने कहा कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो इक्वल टू 1 मोल है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम्स होंगे? 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे ग्राम्स? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 32 ग्राम। पर मैं अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहूंगी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें एक O आ रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम, और ये इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या ये बात आपको समझ आई है? एटम मॉलिक्यूल जब भी हो, ग्राम एटॉमिक मास एक मास होती है। अगर सिंपली एटॉमिक मास कह रही हूं तो उसको यू में मेजर करते हैं, पर जब मैं कह रही हूं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो उसमें जी यूनिट यूज होगी और वो हमेशा इक्वल टू 1 मोल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं मोल in terms of number of particles, in terms of number of particles। पार्टिकल्स की टर्म्स में मोल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे बनाना खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना 1 डजन, 12 बनानास, 4 बनानास, 6 बनानास, हम नंबर में बात करते हैं। तो ऐसे ही मोल को नंबर से कैसे रिलेट करेंगे? ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ कि हमेशा 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस में एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और वो फिक्स नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये ग्राम है पर वो पार्टिकल्स होंगे। एक मोल में हमेशा फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल ऑफ वाटर में यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 1 mole of water has 18 grams and equal to 6.022 into 10⁻23 water molecules। क्या मेरी बात समझ में आई है आपको? तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने? 1 mole of any substance has same number of particles as much are present in 12 gram of C12
एंड एक्सपेरिमेंटली फाउंड 12 ग्राम ऑफ C12 में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 12 ग्राम मास होता है ना C12 का, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 है 12 ग्राम। उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उतने हर एक के 1 मोल में होते हैं। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में निकालना चाहूं तो मैं 1 मोल अमोनिया का फॉर्मूला याद कर लीजिए, इट्स कॉमन, अमोनिया इज NH3। तो इसके अंदर वो मास की टर्म्स में कितना होगा? मास होगा 1 मोल का, N का होता है 1 N और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 3। हाइड्रोजन इज 1, 3 into 1 is 3। तो मास कितना आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब भी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट तरीके के एलिमेंट दिख रहे हो तो पक्का है मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 17 ग्राम। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आपको याद रहेगा कि 1 मोल हमेशा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो नंबर को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी N0 का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और 1 मोल का मतलब क्या है? इसमें मास कितना होता है? इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास किसको कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आपको ये समझ आ गया? इतना आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।